जिन साहब के नाम हैं, इनकी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में और हर जगह पर। तो मैं इनको अपने इस 50 साल के एक्सपीरियंस के लिए दावत दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं रोटेरियन कैप्टन अनवर मुमताज़ कुरैशी को मैं दरख्वास्त करूंगा कि वो एटलीस्ट क्लब की तरफ से सुलेमान जाहिद जमील साहब को कांग्रेचुलेशन। थैंक यू वेरी मच जनाब सदर। सर, शुक्रिया जनाब सदर कि आज एक बड़ी अच्छी तकरीब है और बड़ा अच्छा इवेंट आपने सजाया है। और इस इवेंट की शुरुआत भी आपने डॉक्टर शाहीना से की। मैं समझता हूँ कि सबसे पहले हमें इनको खुश आमदीद कहना चाहिए अपने क्लब में कि वो तशरीफ़ लाई और उनकी इस सारे जो उन्होंने बयान किया है, इससे मुझे यकीन है मेरे साथ हमारे क्लब के तकरीबन सारे मेंबर मोटिवेट होंगे। और हमारा क्लब अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी इट्स अ वेरी मोटिवेटेड क्लब। जिस क्लब के अंदर जिसमें क्लब में मेंबर्स सेंचुरी करने के करीब हों और हमेशा इसके लगभग आते रहते हों और जिसकी मीटिंग्स बग़ैर किसी गैप के लगातार चलती हैं और जिसकी मीटिंग सिर्फ आके खाओ पियो और गप लगाओ नहीं, बल्कि बड़ी प्रोडक्टिव और बड़ी हम बामाने मीटिंग करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बामकसद मीटिंग करते हैं। और इस क्लब के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मेरे ख्याल शायद हम इसके बारे में चर्चा इतना ना कर सके जितना कि इस क्लब ने काम किया है। लोग छोटे छोटे काम करते हैं और चर्चे बड़े बड़े होते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लब ने बड़े बड़े काम किए और जिसकी रूनुमाई और जिसकी शो ऑफ बहुत ज़्यादा नहीं की, क्योंकि हम समझते हैं। और आज इस क्लब में आप तशरीफ़ लाई हैं और ये इवेंट ऐसा है जिसपे मैं सबसे पहले अपने सीनियर्स रोटेरियन के भी मुश्ताक बैठे हैं, उसके बाद जाहिद जमील साहब हैं। ये हमारे ऐसे सीनियर रोटेरियंस हैं जिनके मौजूदगी की वजह से हमारे लिए एक बहुत अच्छा हमें रास्ता दिखाने के लिए और हमें रास्ते पे डालने के लिए भी और जब हम किसी रास्ते पे जाते हैं तो हमें चेक करने के लिए भी कि हम अपने रास्ते से दाएं बाएं ना हो। और माशाल्लाह जाहिद जमील साहब तो ऑडिटर हैं, ये वैसे भी किसी को दाएं बाएं नहीं जाने देते। आज माशाल्लाह तशरीफ़ आप यहाँ लाई हैं और ये ऐसा इवेंट है कि मैं जाहिद जमील साहब को पूरे क्लब की जानिब से मैं समझता हूँ कि बहुत खुशनसीबी का ज़माना है कि माशाल्लाह इन्होंने बहुत यंग एज में चार्टर्ड अकाउंटेंसी का इम्तहान पास किया। और आज वैसे अभी भी ये यंग है, आप इनके 50 साल से इनकी उम्र का अंदाज़ा मत लगाइएगा। माशाल्लाह वेरी यंग डायनेमिक चार्टर्ड अकाउंटेंट और जिनके बच्चे भी चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अपने बच्चों के साथ खड़े होते हैं, उनके बड़े भाई लगते हैं। शायद बताना पड़ता है कि ये इनके वालिद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह इनकी ज़िंदगी दे, इनको सेहत दे। और हमारे लिए भी ये बहुत खुशनसीबी का मौका है कि आज हम इनकी फर्म का 50th एनिवर्सरी जो है, हम गोल्डन जुबली इस क्लब की मीटिंग में हम भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि हर क्लब का मेंबर इनके साथ इस खुशी में शामिल है। थैंक यू वेरी मच सर। शुक्रिया जनाब कैप्टन साहब। और इसके साथ ही मैं अपने सीनियर रोटेरियन सुलेमान जाहिद जमील को दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने लाइफ को हमारे साथ शेयर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब सदर, सेक्रेटरी साहब, कुरैश साहब, आपका शुक्रिया। आप बात बहुत ऊंची ले गए हैं। मैंने
1971 में फैसलाबाद जब आया तो मेरा कोई तारफ़ नहीं था यहाँ पे। मुझे जिस तरह बाद पीर कहते हैं मुरीद को, फ़लाँ इलाके में चले जाओ, वहाँ जाके तबलीग करो, मेरे साथ वही कुछ हुआ। मेरे कराची में मेरे प्रिंसिपल ने, जब मैं पाकिस्तान से बाहर गया हुआ था, बाहर वापस आया, कह रहे क्या प्रोग्राम है? मैं कहा जी मैं तो कनाडा जा रहा हूँ। कह रहे नहीं, आप प्रैक्टिस में आ जाएँ और फैसलाबाद नाहरपुर चले जाएँ, वो बिल्कुल ओपन शहर है, बड़ी इंडस्ट्री है, बड़ी इंडस्ट्री बनेगी और वहाँ कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है। मैं उनके कहने पे यहाँ आ गया। मुझे पूरे 2 साल तक तारफ़ कराना पड़ा कि व्हाट इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। कोई मुझे कहे जी ये बड़ा मुंशी है, कोई कुछ कहे। तो मेरे एक यहाँ दोस्त थे एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू, उन्होंने हमेशा तारफ़ कराना कि जाहिद साहब हैं चार्टर्ड बैंक के मैनेजर हैं। मैंने कहा सर मैं चार्टर्ड बैंक का मैनेजर नहीं हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। वो कहे यार मैं आपको अकाउंटेंट से मैनेजर बना रहा हूँ और आप मुझे कह रहे हैं कि आप मैनेजर ऊपर होता है अकाउंटेंट नीचे होता है। मैं कहा सर मेरा चार्टर्ड बैंक से कोई लिंक नहीं है। एनी हाउ आहिस्ता आहिस्ता फिर पहले मैंने लॉइन का ज्वाइन की, वहाँ कुछ तारफ़ हुआ। उस दौरान में फिर रोटरी हुई, इशफाक साहब, मुश्ताक साहब जैसे लोग मिले, फिर हम चलते गए, बढ़ते गए। असल में तारफ़ हुआ जब भुट्टो दौर सब में नेशनलाइजेशन हुई, तो उनकी वैल्यूएशन करवानी थी गवर्नमेंट ने। इत्तेफाक की बात है कि इस इलाके में मैं ही चार्टर्ड अकाउंटेंट था, यहाँ से लेकर मुल्तान में भी कोई नहीं था। तो चक चुबरा से लेके मुल्तान तक जितनी 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 फैक्ट्रीज थी, उनका वैल्यूएशन का काम मुझे दे दिया। फैक्ट्रियाँ छोटी छोटी थी लेकिन काम बड़ा था, पैसे थोड़े थे लेकिन बहुत बड़ा आपका एक तारफ़ था। उसके बाद जब काम ख़त्म हुआ तो गवर्नमेंट ने फिर कही हम फैक्ट्री वापस कर दो, फैक्ट्रियाँ छोटी हैं, फुल वापस कर दो। फिर मुझे काम मिल गया कि इसे वापस करने के लिए इसकी वैल्यूएशन करें। तो ये एक अल्लाह मियाँ ने एक सिलसिला चलाया। शुरू में मैं एक था, एक चपरासी था और एक टाइपिस्ट था पार्ट टाइम। वो भी टैक्स डिपार्टमेंट का बंदा लिया था, स्टेनोग्राफर उस ज़माने में होते थे। काम अल्लाह ताला ने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से भी दिया। फिर यहाँ पे इत्तेफाक देखिए कि कोरून मिल में अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट जब मैं आया उसके बाद एक आया। कैस्टर मिल बहुत बड़ी थी, नो चार्टर्ड अकाउंटेंट, क्योंकि इनके कोई हेड ऑफिस लाहौर में थे, वहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, लेकिन फैसलाबाद में चार्टर्ड अकाउंटेंट का सबर नहीं था। सूत्र मंडी वाले और डाइंग प्रिंटिंग वालों को मैंने एक चार्ट बना के दिया कि अगर आप 4 पार्टनर हों तो ये टैक्स बनेगा, अगर आप कंपनी बनाएंगे और 4 डायरेक्टर होंगे उनको सैलरी देंगे। वो ऐसा हुआ कि उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह कंपनियाँ बननी शुरू हुई। एक ज़माने में मेरे पास 3, 4, 500 तक कंपनियाँ एज ए ऑडिटर में बन गया। लेकिन स्टाफ भी बढ़ता गया, लड़के आर्टिकलशिप भी यहाँ पे पता नहीं, स्टाफ ढूंढना बड़ा मुश्किल था। एक ही कॉलेज था म्यूनसिपल डिग्री है, म्यूनसिपल कॉमर्स कॉलेज, वहाँ ज़्यादातर 80% लोग जो हैं वो गांव के थे और लोगों को ये पता नहीं है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है क्या है। उन्हें कहीं आप इस तरफ आएँ, वो क्या, हम बी.कॉम का मतलब होता है कि हमने बैंक में नौकरी करनी है। ज़हनी तौर पर यही होता था कि जो बी.कॉम करेगा बैंक में जाएगा। एनी हाउ काउंसलिंग की, कुछ लोग लड़के आने शुरू हुए, तो उसके बाद अल्लाह का शुक्र है काम चलता गया, क्वालिफाइड लोग पार्टनर बनते गए। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऑफिस पेशावर, इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कराची और अनकरीब चंद दिनों में हम इंशाल्लाह कोयटा में भी ओपन करने वाले हैं, है ना। और शायद 6 माह बाद हम शायद गिलगित में भी अटैक करें, क्योंकि हर प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने एक कंडीशन लगाई है कि जो हमारे लोकल ऑडिट्स हैं गवर्नमेंट के और कोऑपरेटिव के ऑडिट्स हैं, वो लोकल चार्टर्ड अकाउंटेंट दिए जाएँ जहाँ जिनका हेडक्वार्टर जहाँ हो। अब गिलगित बल्तिस्तान वाले जो हैं वो कह रहे हैं यहाँ पे आप दफ्तर खोलें और यहाँ पे आप लोगों का काम करें। आप हैरान होंगे, वहाँ 3,500 कंपनियाँ, डॉक्टर साहब 3,500 कंपनियाँ इनकॉर्पोरेट है वहाँ पे, NGOs वहाँ पे गिलगित के अंदर। वो सारे ऑडिट जो कि इस्लामाबाद से करवाते हैं, लेकिन यह है कि वहाँ पे आगा खां फैमिली के जो हैं बहुत, उनके वहाँ पे कंपनी अपना NGOs बहुत ज़्यादा है। आज अल्हम्दुलिल्लाह दोनों बेटे क्वालिफाई कर गए हैं, वो टैक्स डिपार्टमेंट को है, ये एडवाइजरी में है, बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारे ऑडिट में हैं। बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। लेकिन मैं एक बात करूँगा
कि मेरे इस काम में, मेरे इस मामले में, तरक्की में मेरी रोटरी क्लब का बहुत बड़ा हिस्सा है। मुझे रोटरी क्लब ने बहुत बड़ा तारफ़ दिया, मुझे बोलना सिखाया। मैं जब इंटरनेशनल काउंसिल में गया तो उससे पहले मैं रोटरी में, क्योंकि हम लेक्चर देते रहते हैं, ये एक किस्म का आपको फोरम है जिस तरह ये मेरा बेटा है, ये ही प्रेसिडेंट ऑफ कौन सी क्लब है ये आपकी टोस्ट मास्टर क्लब है। तो मैंने पूछा कि इसमें है क्या है। जब मैं एक दो अटेंड किए हैं, पता चला कि आपको स्पीकिंग पावर, बोलने का तरीका ये टोस्ट मास्टर सिखाता है। ये क्लब भी हमारा बड़ा कुछ सिखाती है। लोगों ने बड़ा कुछ यहाँ सीखा, बात करनी सीखी, बोलना सीखा, स्टेज पे आना सीखा, डिसिप्लिन सीखा। और एक दूसरी बात यह है कि हमें बहुत बड़ा तारफ़ मिला। थैंक यू वेरी मच सर।